जय हिंद दोस्तों। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम मैप के बारे में बताए थे आपको कि कितने राज्यों से अपना सीमा बनाता है, ये बता दिए। फिर मेला बता दिए, फिर कौन कौन यहाँ लोक नृत्य है ये बताए थे। चलिए आप चलते हैं आगे। जनजाति, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जनजाति है ये जानेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनजाति है ये आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिए जनजाति। जनजाति देखिए, जनजाति में देखिए बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद थारू, देखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में था और आपको मिलेगा उत्तराखंड में भी। ठीक है, फिर आता है सोरका। सोरका, फिर उसके बाद खरवार। खरवार, फिर उसके बाद मिला राजी। राजी, फिर जौनसोर। जौनसारी। 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 देखिए, तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? एक तो थारू जनजाति, वो जनजाति जो उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखंड में भी पाया जाता है। कौन? थारू जनजाति। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही टूट के बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही टूटकर 2000 में बना था और 2000 में इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल। फिर 2007 में संशोधन करके इसका नाम बदला गया। क्या नाम बदला गया? क्या रखा गया? उत्तराखंड। वही 2007 में उत्तराखंड इसका नाम पड़ा था। तो उत्तराखंड में भी थारू और उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति पाया जाता है। उसके बाद आता है बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बुक्सा जनजाति भी उत्तर प्रदेश में। फिर एक है खरवार। खरवार या खरवार जनजाति भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर राजाजी। राजाजी भी उत्तर प्रदेश में। फिर जौनसारी। जौनसारी उत्तर प्रदेश में। किस तरह से इसको याद किया जाए? किस तरह से इसको याद किया? देखिए, एक तरीका लगा देते हैं हम याद करने के लिए। मान लें उत्तर प्रदेश से याद करिए। उत्तर माने क्वेश्चन कोई पूछा, उत्तर। ठीक है, तो राजा जी से हमेशा देखिए जनता क्वेश्चन नहीं पूछती रहती है, एक तरह से सवाल जवाब होते रहता है कि सर ऐसे ऐसे ना। राजा जी सवाल पूछते हैं एक तरह से, या राजा जी से सवाल रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तर किसी से सवाल पूछेगा तब ना उत्तर मिलेगा उसका। तो उत्तर माने आंसर, ऐसे याद रखिएगा। तो कौन? राजा जी हर कोई से सवाल पूछते हैं अपने मंत्रियों से कि हाँ यहाँ क्या हुआ क्या ना हुआ, तो क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। तो राजी से राजा जी, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर जौनसारी। जौनसारी तो ऐसे याद रखिएगा कि जौनसारी मतलब सारा उत्तर दो। सारी से सारा उत्तर दो। सारी से याद रखिए, सारी से सारा उत्तर दो। ठीक है, एक याद रखिए। फिर उसके बाद है कौन? थारू। थारू से याद रखिए थोड़ा। थोड़ा नहीं चाहिए उत्तर, थोड़ा नहीं चाहिए, सारी उत्तर चाहिए। सारी क्वेश्चन पूछे जिसका सारा उत्तर दो, थोड़ा नहीं दो, सारी। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में और जौन सारी जनजाति कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर है खरवार। खरवार माने कि जब वो, जैसे देखिए यहाँ पर एक राजा जी थे। राजा जी मांगे उत्तर, बोले तो किसी से क्वेश्चन पूछ के उत्तर, ठीक ना, उत्तर मांगे तो ये थोड़ा सा उत्तर देने लगा, गिलगिलाया लगा, बोले तो नहीं बताने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा उत्तर देने लगा। तो राजा जी का खबरदार, क्या खरवार से याद है? खबरदार, सारी उत्तर दो। सारी उत्तर दो। तो जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश में, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में, राजी जनजाति उत्तर प्रदेश में और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। फिर बुक्सा सा और सोरका। तो ये बात पूरा मोहल्ला में हल्ला हो जाता है कि ये मंत्री घपला कर दिया है, राजा जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो ये सोकरा माने शोर मच गया। क्या? शोर मच गया। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सोरका जनजाति उत्तर प्रदेश में, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, फिर खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में, फिर जौनसारी और राजी जनजाति उत्तर प्रदेश में। तो किसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।
ठीक है, किसी तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हर चीज को याद करना जरूरी होता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं जानता। दुधवा, लेकिन ये समझ जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट होता है, इसको कोई उतना ध्यान नहीं देता है। जब दिक्कत करना होता है जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्यों, देखिए सब पॉलिटी पढ़ेगा, सब केमिस्ट्री, सब ज्योग्राफी पढ़ेगा, सब हिस्ट्री पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ता कम का, एक इकोनॉमी कम पढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी इतना हार्ड बन गया ना, इकोनॉमिक सवाल जल्दी नहीं होता है, ठीक है। और स्टैटिक जीके को इग्नोर करके धीरे धीरे छोड़ना। अब स्टैटिक जीके सब लोग पढ़ने लगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। जब सवाल देता है तो उनको लगता है कहाँ से दे दिया, ये तो हम पढ़ ही नहीं किए, हम तो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़े का लिए, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। फिर और लिख लीजिएगा एक चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद एक लिख लीजिएगा पटना, पटना, देखिए पटना पक्षी, पटना कहाँ है, बिहार में, लेकिन पटना, ये कन्फ्यूजन नहीं हो गया, पटना पश्चिम बिहार। तो पटना पश्चिम बिहार, तो इसको इस तरह से याद रखेगा कि पटना तो है बिहार में, लेकिन पटना पटना में नहीं है। पटना राष्ट्रीय उद्यान पटना में नहीं है, पटना पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान पटना में नहीं है। तो किस में हो सकता है, पटना का सट ले तो सबसे करीबी किसी को माना जाता है, सबसे करीबी कौन राज्य, उधर झारखंड नहीं, जो बड़ा राज्य है, कौन बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में है पटना पश्चिम बिहार। बिहार नहीं मारिएगा, बिहार ऑप्शन पक्का देगा, जब भी पटना दिया तो जरूर बिहार देगा, कंफ्यूजन के लिए। तो पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। फिर दूधवा, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है बोले तो, दूध कहाँ सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन, हम कर रहे हैं दूध होता है, ठीक ना, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। क्या, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में होता है। गाय दूध देती है, गाय का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कौन गाय दूध देती है पता है कि नहीं, वहाँ पर गाय का ढेर, जैसे जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, फिर इस पर कृषि पर, फिर गाय के लिए पोसा जाता है ज़्यादा, तो वहाँ दूध ऑटोमेटिक ज़्यादा हुआ। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश ज़्यादा जनसंख्या वाला, वहाँ गाय भी ज़्यादा पोसा जाता है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा दूध होता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में। फिर एक चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा याद रखिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान एक याद रखिएगा। तो एक याद होगा पटना से, एक दुधवा से, एक याद रखिएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में। कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा कि राजा जी मांग रहे थे उत्तर, उसने देने लगा एक मंत्री थोड़ा सा उत्तर, वो कहे खबरदार हमें चाहिए सारी, सारी उत्तर, सारी उत्तर, सारी उत्तर। हाँ, फिर ये पता चल गया, पूरा शोर हो गया, शोकड़ा शोर हो गया पूरा कि अच्छा कोई घपला किया था ना उत्तर मांग रहे राजा जी। हाँ, तो शोर हो गया था। राजी जनजाति उत्तर प्रदेश में, जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश में, खबरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, और बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गलत मतलब में बातों को नहीं निकालना, सिर्फ याद करना है, क्योंकि याद करने का एक तरीका है बस। इसे, इसको हम बुक्सा से बुक का रिलेट किए तो गलत मतलब नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए किसी तरह से वो वर्ड को रिलेट कीजिए, का सिर्फ रिलेट करने से मतलब कि गलत मतलब नहीं, ठीक है। अभी जान गए दूध ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर होता है पटना पश्चिम बिहार, पटना से याद कर लिए। फिर चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में। चलिए, उसके बाद चलेंगे आगे, उसके बाद चलिए आगे।
अब देखिए आगे, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व दूधवा, एक है दूधवा, तो वही दूधवा टाइगर रिजर्व है, माने कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान था, उसी को टाइगर रिजर्व, तो राष्ट्रीय उद्यान को ही टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, उसमें टाइगर रखा गया है तो टाइगर रिजर्व है, टाइगर नहीं है तो सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। फिर पीलीभीत, पीलीभीत फिर कौन है, पीलीभीत, ये फिर है एक का अमा अमानगढ़, 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 पीलीभीत, पीलीभीत दूधवा तो याद हो जाएगा, फिर एक याद है कि पीलीभीत, एक अमानगढ़ का है, अमानगढ़, अमानगढ़, अमानगढ़ याद रखिएगा, पीलीभीत याद रखिएगा, ठीक है, पीलीभीत, पीलीभीत याद रख लीजिएगा, और अमानगढ़ याद रख लीजिएगा। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश में। एक दूधवा तो याद रहेगा, दूधवा तो याद रखिए, याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे भी याद रखिएगा कि दूध को गर्म करेंगे ना तो छाली जमती है, छाली जमती है। अब देखिए छाली थोड़ा पीलापन टाइप होता है, पीली भी होता है कि नहीं, थोड़ा पीलापन टाइप का होता है, देख कभी कभी जमता है छाली, देखिएगा उस पर ध्यान से, ज़्यादा उसको करते हैं औटना करते हैं, खौलाना करते हैं तो पीलापन टाइप का उस पर छाली जम जाती है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो दूध टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर बताइए, तो उत्तर प्रदेश में। और पीलीभीत आया था, अच्छा पीली दूध, अच्छा तो रिलेटिंग, तो पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। फिर अमानगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आता है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, चलिए रिहंद, पहला रिहंद, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना कहाँ है, सोनभद्रा, सोनभद्रा, सोनभद्रा पर है रिहंद परियोजना। दूसरा देखिए माता टीला, माता टीला, माता टीला कहाँ है, माता टीला परियोजना देखिए अथी लगा दी है इसी, मैंने कि परियोजना है लिखा हुआ बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है। तीसरा देखिए राजघाट, राजघाट, घाट से याद रहेगा उत्तर प्रदेश, घाट से एक बार आओ कहें, ये भी बेतवा नदी पर है। ये देखिए एक तो उत्तर प्रदेश तो पढ़ ही करेगा, याद रखिए सब उत्तर प्रदेश ऐसे लिख दिए हैं, और मध्य प्रदेश भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों के बीच में कौन, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर। चौथा देखिए, चौथा है छिब्रो, छिब्रो कहाँ, घाघरा नदी पे है। चौथा है छिब्रो, चौथा क्या है, छिब्रो,
कहाँ है, घाघरा नदी पे है। चौथा क्या है, छिब्रो घाघरा नदी पे है, ठीक है, छिब्रो घाघरा नदी पे है। तो याद रखिएगा, रिहंद रिहंद परियोजना सोनभद्रा नदी पे है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, और राजघाट बेतवा नदी पे है, कहाँ, मध्य प्रदेश में है। छिब्रो, अब देखिए किस याद रखिएगा, माता टीला खुदे किस नदी पे है। तो एक दिमाग लगाइए आप, यहाँ पर तो दिमाग लगाना वाला बात ही है। माता टीला, माता सोचिए, माता किस, देखिए माता अपने बेटा को नहीं बेटा बोलेगी, बोलेगी ना बोलेगी, तो बेटवा से बेटवा, बेटवा तो बेटा माता के भी ज़्यादा प्यार होता है, कहते हैं ना पापा के पर ही, मतलब कि बेटी से ज़्यादा एक बना दिया गया, ऐसे सबको प्यार है, लेकिन एक होता है ना पापा के पर ही, मतलब पापा का प्यार ज़्यादा बेटी से, और माता का लाडला, मतलब कि माता का प्यार बेटा से। तो माता से याद रखिए बेटवा बेटवा बेटवा, ठीक है। तो माता टीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, बोले तो माता टीला परियोजना किस नदी पर, बेतवा नदी पर। कभी भी पूछ दे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो याद रखिएगा माता अपन बेटा को ही बेटवा कहेगी, क्या कहेगी, बेटवा। तो बेटवा से क्या हुआ, बेतवा, इसका मतलब कि माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है, कि माता बेटा का ज्यादा प्यार। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, कभी नहीं भूलिएगा। फिर रहिंद परियोजना सोनभद्रा, रिहंद परियोजना का है, रिहंद दिमाग लाई, हम कहना क्या चाहते हैं, रिहंद देखिए सोन। देखिए कोई बात को कोई हन रहा है, जैसे कोई भी कभी लड़ाई होता है ना, ये क्या बतावा के थी, देखिए कब आपके गांव में ना लड़ाई होगा, देखिए एक के बताओ कोई एकदम खींचते रहेगा, एकदम कहते ये ज्यादा एक बात के तू हन मत, हमारे बात के पहले तू सुन से सुन, तो हंद मैंने कि तू ये बात को हन मत, ज्यादा जानता उनता कुछ नहीं है, के बतावा क्या हन रहा है, तो बात का हन मत, पहले सुन मेरी बात को, क्या सुन मेरी बात को। तेरी हंद परियोजना सोनभद्रा नदी पर है, सोनभद्रा नदी पे है, और सुनेगा तभी न उत्तर देगा किसको, जो हन रहा था, सुनेगा तो ही न उत्तर देगा किसको, जो हन रहा था। तेरी हिंद परियोजना सोनभद्रा नदी पे है, और किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, किस राज्य में, क्योंकि उत्तर देगा, हन रहा था के बताओगे, तो उसको कहा कि सुन, तो सुना तो उसको देगा क्या, उत्तर। अरे भैया ऐसे न कर। अब माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं भूलिएगा। और राजघाट, घाट से याद रख लीजिए, तो राजघाट भी कहाँ, बेतवा नदी पे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, कौन, राजघाट। फिर आता छिब्रो, अब छिब्रो परियोजना कहाँ, घाघरा नदी पर, कैसे याद रखेंगे, छिब्रो, हाँ छिब्रो, अब देखिए छिब्रो घाघरा नदी पर है, कैसे इसको याद ले, कैसे भी तरह याद रख लेते हैं। अब देखिए, अब हम निशन बच्चा में अब लुका छिपी खेलते थे ना, देखिए अब क्या होता, पहले कहते थे भाई छुप, लेकिन अब एडवांस हो रहा है। अब देखिए, अब भाई को ब्रो कहते हैं, क्या ब्रो, तो लुका छिपी खेलेगा तो क्या कहेगा कि छिप ब्रो, और छिपे कहाँ, घर में, माने कि बच्चा में किसी के घर में हिल जाता था छिपने के लिए, रात के लाइन कटता था तो खेलने लगता था लुका छिपी, लेकिन पहले कहता था ए छुप रे भाग रे, ऐसे के ये थोड़ा समझ में नहीं आता, समझ में नहीं अब हो ऐसे वर्डिंग, लेकिन अब एडवांस, अब तो ब्रो, भाई को ब्रो कहता है, क्या ब्रो कहता है कि नहीं ब्रो, तो क्या कहेगा, छिप ब्रो, तो छिपे कहाँ, घर में, तो याद रखेगा, बोलेगा छिप ब्रो, अच्छा छिपने का बोल रहा है, तो घर में छिपना है, तो घाघरा नदी पे है, कौन, छिब्रो, घाघरा नदी पे छिब्रो परियोजना कहाँ, घाघरा नदी पर है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए छोड़ते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कल आधा लिखवा देंगे, क्योंकि बोल ही किए हैं, पैर में थोड़ा दर्द है तो ज़्यादा खा नहीं हो सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर से।